गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज तारीख है 29 जुलाई और वेनेसडे। जैसे कि आप सब देख सकते हो मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है जिसकी करंट वैल्यू 84,000 है। अगर ओवरऑल प्रॉफिट देखें वन डे का चेंज है 2,800 लॉस में। अगर हम इन्वेस्टेड वैल्यू देखें अब तक की तो वो है 5,46,000 जिसकी करंट वैल्यू है 6,30,000। अगर हम XIR देखें तो वो है करीबन एक्टिव 23.8%। अगर लाइफ टाइम देखें तो वो है 22.38%। अगर हम स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड वाइज स्पेसिफिक स्कीम वाइज देखें किसमें कितना लॉस और कितने कितना प्लस हुए तो वो है क्वांट स्मॉल कैप में 2,900 का लॉस है, एक्सिस में 366 रुपीज़ का लॉस है, मिड कैप में 600 का पॉजिटिव है, डेट फंड में 4 रुपीज़ का पॉजिटिव है, फ्लेक्सी कैप में 11 रुपीज़ का प्लस है, लार्ज कैप है उसमें 14 रुपीज़ का लॉस है, नेस्डेक में 45 रुपीज़ का लॉस है और गोल्ड और सिल्वर है जो उसमें 33 रुपीज़ का लॉस है वन डे का। अगर हम मेरे पास देखें टोटल तो आप सब देख सकते हो मेरे पास 8 म्यूचुअल फंड है, बट मैं करीबन इन्वेस्टेड 4 में ही हूँ, 4 में ही अब कर रहा हूँ। वो है एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप और एक गोल्ड और सिल्वर और एक डेट फंड। बस इसमें ही मैं अभी ज़्यादा नया इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बाकी सब पहले लिया हुआ है वो वैसा का वैसा ही अब तक है। अगर हम टोटल इन डेप्थ देखें तो कौन से ऐसा स्प्लिट है, इक्विटी स्प्लिट है तो इक्विटी में 81%, डेट में 19%, कमोडिटी में 0.23%। अगर हम मार्केट स्प्लिट देखें तो स्मॉल कैप में 57%, लार्ज कैप में 24%, मिड कैप में 17%। सेक्टर एलोकेशन देखें तो फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा है 25%, कंज्यूमर में 15%, हेल्थ केयर में 12%, मटेरियल्स में 10%, टेक्नोलॉजी में 11%। अगर हम स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन देखें तो हमेशा की तरह कई दिनों से नेट कॉन्सेंट्रेशन एसेट सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो है क्वांट स्मॉल का आपने लिया हुआ और वो मेरे पास सबसे ज़्यादा है, उसकी वजह से उसकी वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे। हमारा रोल कोई नहीं है ये स्टॉक बाई करने में और सेल करने में, वो सब AMC करती है। हमारा रोल है ओनली इन्वेस्ट मोर एंड मोर एंड मोर। अगर हम एक्टिव वर्सेस पैसिव फंड देखें तो मेरे पास सब एक्टिव फंड है, एक भी पैसिव फंड नहीं है। एक्टिव फंड में एक्टिवली स्टॉक बाय और सेल करते हैं, पैसिव फंड में एक इंडेक्स को फॉलो करते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी IT कोई भी इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो आपको अगर पैसिव फंड लेना है तो ETF ले लेना चाहिए, वो सस्ता पड़ेगा, चिपर रहेगा। मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी की बात करें तो मैं 3-4 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, पिछले 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अगर मैं देखूँ तो आज मैंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है एक डेट फंड में 8,000 का और एक गोल्ड और सिल्वर में 2,000 का, क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ की SIP है। बट मुझे लग रहा है कि अगर हम इक्विटी में देखें तो वो एक टाइम पे जाना चाहिए, बट डेट में तो जितनी जल्दी डालें उतनी जल्दी वो बढ़ेगा, इसकी वजह से मैंने डेट में पहले डाल दिया और मुझे लगा कि वो गोल्ड और सिल्वर में भी अभी डाल देना चाहिए तो मैंने उसमें भी डाल दिया। देखते हैं आगे मैं कितना करता हूँ इस मंथ, नेक्स्ट मंथ अगस्त में। बाकी अगर मैं ETF प्लस स्टॉक मार्केट में देखूँ स्टॉक की तो उसमें करीबन 26,000 इन्वेस्टेड है, 30,000 उसकी करंट वैल्यू है जिसमें करीबन प्रॉफिट 3,500 है, क्योंकि निफ्टी IT बहुत बढ़ गया है पिछले 2 दिन में, उसकी वजह से इतना प्रॉफिट दिख रहा है। जिसमें देख सकते हो आप निफ्टी IT में मेरा 1,800 का प्रॉफिट फ़िलहाल के लिए चल रहा है, क्योंकि मैंने 29 रुपीज़ में मैंने बाई किया था जिसकी करंट वैल्यू 34 रुपीज़ है, करीबन 18% का गेन है, करीबन 11,800 का गेन है टोटल निप्पॉन IT में, क्योंकि मुझे लग रहा था IT अब जाएगा, जितना गिरना था वो गिर गया है। आज से लेकर कल तक, कल से लेकर या परसों तक 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल या 10 साल में वो अपना वैल्यू पर वापस आएगा। कब आएगा हमें नहीं पता, बट आएगा और हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से मैंने उसमें तब सोच के डाला था 1 जुलाई को, जिसका आज करीबन 1 मंथ हो चुका है। अगर हम स्टॉक ETF प्लस म्यूचुअल फंड सबको मिला के देखें तो मेरा करीबन पोर्टफोलियो 6.80 टू 6.90 लाख के बीच में चल रहा है। US में भी मेरा करीबन 25,000 के आसपास इन्वेस्टेड हूँ मैं, जिसमें मैंने अभी स्टार्ट किया US में। मैंने US में पहले डालने का स्टार्ट किया था, इसमें मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक में म्यूचुअल फंड में, बट वो फिर स्टॉप हो गया। 20 सितंबर 24 को मैंने SIP स्टार्ट की थी, बट वो किसी वजह से मैंने स्टॉप कर दी और फिर मैंने जब 1-2 महीने बाद स्टार्ट करने की कोशिश की तब वो मार्केट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें कट लगा दिया था कि इससे ज़्यादा अब आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो थ्रू इंडियन म्यूचुअल फंड। अगर हम करना हो तो हम कर सकते हैं, उसके लिए कई सारे एप्लीकेशन है अभी, IND मनी, वेस्टेड, टेकी पे, कई सारे 3-4 एप्लीकेशन है। मैं IND मनी से पर्सनली कर रहा हूँ अभी, तो उसमें अभी स्टार्ट किया है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।
just enjoy the life. I will say it again, just enjoy the every moment of our life and start early so you can have more compounding cycles. Thank you for the watching, and keep till tomorrow, keep investing, keep growing, and just believe in yourself. Thank you for the watching.